तो एक बार फिर से तुम्हारा स्वागत है अपने पति पत्नी और पंगा के एपिसोड नंबर 29 की कमेंट्री के बारे में। और भाई ये होता है अपना सेमी फिनाले। इसके बाद अगले हफ्ते होगा फिनाले और उसके अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है लाफ्टर शेफ सीजन 3। एंड आई एम लाइक ब्रो बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं हो रहा। खैर अपना बिग बॉस भी खत्म होने वाला है। तो खैर अपना ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। इसमें एंट्री हो जाती है अपने करण कुंद्रा और एल्विश यादव की। यस अपने लाफ्टर शेफ सीजन 2 के जो विनर्स होते हैं इनकी एंट्री होती है। उसके बाद वो अपने मुनावर वगैरह से मिलते हैं। एंड देखो तुम्हारा तो नहीं पता बट भाई पर्सनली मुझे मुनावर और एल्विश एक फ्रेम में देख के बहुत अच्छा लगता है। चाहे फिर वो ईसीएल सीजन 1 हो, ईसीएल सीजन 2 हो, मतलब सीजन का 2 हो, या फिर अपना कोई बिग बॉस का हो, अपना ये लाफ्टर शेफ का स्टेज हो, अपने पति पत्नी पंगा का स्टेज हो, या फिर कोई भी स्टेज हो। जब ये साथ में आते हैं भाई ऐसा लगता है कि भाई अपने 18 अपने लास्ट ईयर तक ही या शायद 17 में ही आए थे। तो अपने एक दो साल पहले तक भाई इनमें कितनी ज्यादा ऐसे गुंडागर्दी मतलब पूरा वो था। और अब एकदम से भाईचारा हो चुका है। तो खैर अब ये होता है तो भाई यहाँ पे अपना पहला रियलिटी चेक होता है। उसके लिए आती है यहाँ पे 4 जोड़ी, जिसमें पहली होती है स्वरा फरहाद, दूसरी होती है अविका मिलन, तीसरी होती है यहाँ पे गीता और पवन, चौथी होती है हीना और रॉकी। और इनका यहाँ पे जो रियलिटी चेक होता है वो ये होता है कि देखो इनमें से कोई एक पार्टनर सामने होगा, कैनवस यानी जो शीट होती है ड्रॉ करने वाली वो होगा। उस पे वो वही ड्रॉ करेगा या करेगी जो उनके पति या पत्नी उनके पीठ पीछे करेंगे एक और शीट पे ड्रॉ। और अगर उनका वो मैच कर या 1 या 2 मिनट का इनको टाइम दिया जाएगा तो ये पॉइंट जीत जाएंगे, वरना जो पीछे ड्रॉ कर रहा होगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेंगे। तो इसलिए पहले राउंड के लिए आते हैं अपने यहाँ पे कौन, स्वरा फरहाद, अविका मिलन। तो इनमें से जीत जाते हैं यहाँ पे अपने अविका और मिलन। फिर उसके बाद अपने दूसरे राउंड में आते हैं गीता और पवन, और साथ में आते हैं हीना और रॉकी, और इसमें जीत जाते हैं अपने हीना और रॉकी। तो गाइज इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला पहला रियलिटी चेक। और यहीं पे एंट्री होती है अपने मेरी, मेरा नाम मेरी है, मेरी 100% तेरी है, शादी का लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया पछताया। तो इनको मिल जाता है यहाँ पे ये शादी का लड्डू। और ये वाला रियलिटी चेक खत्म होने के बाद यहाँ पे आते हैं अपने 2 कंटेस्टेंट अपने लाफ्टर शेफ सीजन 3 में से, और यानी अपने ओजी यानी अपने यहाँ पे गेंडुल यानी अपने जन्नत जुबैर, साथ में आती है अपने करण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड तेजा। तो ये आती है। फिर उसके बाद यहाँ पे सब पूछते हैं कि भाई इस सीजन में तेजा भी होने वाली है, करण भी है, एल्विश भी है, तो अब ये जोड़ी किसके साथ बनाएगा? यहाँ पे करण और एल्विश होंगे या करण और तेजा होगी? तो भाई इनके बीच में भी वही अपना वो सेम कैनवस वाला कंपटीशन होता है। पहले अपने तेजा और करण ड्रॉ करते हैं, मीन करण ड्रॉ करता है, तेजा पीछे से करती है, नहीं कर पाता वो। फिर अपने फिर से करण ड्रॉ करता है, पीछे एल्विश होता है और इसमें वो कर लेता है ड्रॉ। दिस शोज की भाई इनकी यहाँ पे कितनी ज्यादा यहाँ पे कंपैटिबिलिटी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि अपने जो यहाँ पे लाफ्टर शेफ की लड़की हैं उनसे यहाँ पे एक चैलेंज और करवाया जाएगा। वो कहते हैं क्या हो सकता है, ये है वो है, तो पर यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे तो सिर्फ 2 लड़कियां खड़ी है और यहाँ पे चैलेंज के लिए होगा 3 के साथ। तो वो कहते हैं इनमें से यहाँ पे एक लड़की और होने वाली है लाफ्टर शेफ में, यानी वेलकम ईशा मालविया। एंड आई एम लाइक ईशा मालविया होने वाली है, ओके। और इसका सुनने में ये अपने एल्विश के साथ पार्टनर होने वाले, दोनों के साथ खाना बनाना नहीं आता दोनों को, एक ओवर बोलेगी एक बोलेगी ही नहीं। भाई एल्विश अपने लड़के के साथ ही सही है तभी वो खुल के आ पाएगा। खैर तो इनमें होता है अपने यहाँ पे Q&A यानी क्वेश्चन एयर राउंड। तो इनसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने देश का नेशनल सॉन्ग जो है उसका राइटर कौन है? कोई आंसर नहीं दे पाता। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है अच्छा आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? कोई आंसर नहीं दे पाता। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है ऐसा फ्रूट जिसको हम होठ नहीं लगाएंगे, मतलब ऐसे कोई फ्रूट का हमें नाम लेना है जिसका अगर हम नाम लेंगे तो हमारे होठ आपस में मैच नहीं होंगे। जैसे एप्पल, तो प लग गया ना प, तो ऐसा जैसे ऑरेंज, ऑरेंज हो गया। तो इसका वो तुक्के में एक आंसर दे देते हैं। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन होता है कि 5 तरीके के मैंगो बताओ, ये तेजा कहीं ना कहीं दे देती है। तो गाइस यहाँ पे कोई जीतता कोई हारता नहीं, क्योंकि सिर्फ यही होता है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाते अपना होता है आखिरी रियलिटी चेक, और इसके लिए आती है अपनी बची कुची तीनों जोड़ियां, यानी अपने गुरमीत देविना, रुबीना अभिनव और अपने सुदेश जी और ममता जी। और ये वाला रियलिटी चेक होता है कि इनके सामने के करके होंगे बच्चे। तो इनको 4-5 एक्टिविटीज करनी होगी, जैसे इनको कपड़े धोने हैं, प्लस इनको फिर उसके बाद जो भी मेहमान आएगा उसका ध्यान रखना है, इनको उसके लिए कुछ खाना बनाना है, तैयार करना है।
और इसके बीच में जब जब शोर आएगा तब तब बच्चा उठेगा, वो जो नकली बच्चा होगा, तो इनको उसको उठाना है, तब तक ये दूसरा काम नहीं कर सकते। तो उस लिमिटेड टाइम में बच्चे को सबसे कम डिस्टर्ब करना है, जिसकी पेरेंटिंग सबसे अच्छी हुई, जब सबसे ज्यादा केयरिंग हुई, वो इस राउंड को जीत जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पे अपने गुरमीत और देबीना, वो अच्छे से करते हैं। एंड उनमें आता है भाई अपने कौन, यहाँ पे अपने जन्नत और तेजा आते हैं उनके गेस्ट बन के। फिर आते हैं अपने रुबीना और अभिनव, और इनमें गेस्ट बन के आता है यहाँ पे अपने एलविश। फिर तीसरा राउंड होता है अपने यहाँ पे सुदेश जी और ममता जी का, और इसमें आता है अपना करण। देखो वैसे यहाँ पे सबने अच्छा किया होता है, सबको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होता है। रुबीना भी ना हो, गुरमीत देवी ना हो, सुदेश जी ममता जी के तो खैर पोते पोती इस उम्र के हैं, तो फिर भी भाई अपने यहाँ पे गुरमीत देवी ना थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, इसी वजह से वो जीत जाते हैं इस वाले रियलिटी चेक को। और इसी के साथ एंट्री होती है अपने मेरी, मेरा नाम मेरी है, मेरी 100% तेरी है, शादी का लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया वो पछताया। और इनको मिल जाता है ये वाला रियलिटी चेक का लड्डू, और इसी के साथ खत्म हो जाता है यहाँ पे अपने पति पत्नी और पंगा की एपिसोड नंबर 29 की कमेंट्री पसंद है इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी चल मिलते हैं एक और न्यू एपिसोड के साथ। तेरा 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 हूँ जोर। बाय बाय गाइस।